हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, सफलता पाने के लिए सही निर्णय जरूरी है और सही निर्णय के लिए शांत और स्थिर मन जरूरी है। एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु से राज्य के कारभार में अड़चनें आने लगी। इसलिए अब एक नए मंत्री की तलाश शुरू की गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू की गई। इसके लिए राज्य भर में कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गई और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी इसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई कि सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी कि सम्राट एक बहुत ही अजीबोगरीब परीक्षा लेना चाहते हैं। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा वह ताला उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी, बल्कि गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे। उन अंकों में कोई पहेली छुपी हुई थी। जो उस पहेली को हल कर लेगा वह उस ताले को खोल पाएगा। और यह बात धीरे धीरे फैलते फैलते उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों के साथ ऐसा होने वाला है। उन तीनों में से जो भी उस नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल कर सकेगा और दरवाजा सबसे पहले खोलेगा, वह उस राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 लोग बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितने भी गणित की किताबें मिल सकती थी वे सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति बड़ा ही अजीबोगरीब था। वह ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताबें लाया और अंधेरा होते ही चुपचाप शांति से सो गया। दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उसने परीक्षा ना देने का निर्णय लिया है, या हो सकता है उसे विश्वास ही ना हो कि यह जो खबर फैली है वो सच्ची है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरी रात जागकर किताबें पढ़ते रहे। ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था वह सब कुछ पढ़ गए। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति आराम से उठा। कुछ देर के बाद सैनिक आए और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। और महाराज ने कहा, यह दरवाजा और ताला कुछ गणित के अंकों से अंकित पहेली से जुड़ा है। आप तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को सुलझा लेगा वह दरवाजा खोल सकेगा, और जो दरवाजा खोलकर पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर मान लूंगा और मैं बाहर आप तीनों का इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर बादशाह वहां से चले गए। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी चुपके से कुछ किताबें अपने साथ लेकर आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने अपने कपड़ों से छुपी हुई किताबें बाहर निकाली। ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उसका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देख वे दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली है? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन उस व्यक्ति के मन में बहुत शांति थी, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, बस वह चुपचाप शांत होकर के बैठा था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा
वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसने दरवाजों को धक्का दिया, और यह क्या, दरवाजा खुल गया। वह कमरे के बाहर चला गया, लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में इतने खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा व्यक्ति कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और कहा, अपनी ये किताबें बंद करो, जिसे बाहर जाना था वह तो बाहर जा चुका है। यह देखकर वे दोनों व्यक्ति दंग रह गए और पूछा कि तुम बाहर कैसे निकले। तब महाराज ने जवाब दिया कि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन तुम वह ताला कैसे खोलोगे जो बंद ही नहीं किया गया हो। ताला तो पहले से ही खुला था। यह आदमी आप में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि इसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया है। ताले में लिखे नंबरों को हल करने से पहले इसने यह पता लगाने की कोशिश की कि ताला बंद है भी या नहीं। यह आदमी वास्तव में होशियार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांचता है कि जो वह हल करने जा रहा है वह वास्तव में समस्या है या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई समस्या है, तो घबराकर उस समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूं वह वास्तव में समस्या है भी या नहीं, या वास्तविक समस्या कुछ और है जो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं। इसलिए शांत मन से चुपचाप उस चीज को समझने की कोशिश करें। आप देखिएगा, आपको धीरे धीरे उसके लिए एक उचित रास्ता अवश्य मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे यह बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए। इससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।